खुदावंद में आप सबके सलामती हो। मैं आपका अपना विल्सन अस्कर। जैसा कि आपको हमने ये पहले बता चुके हैं कि हेल्प डे टीवी पर हम तज्जिया भी करते हैं। पिछले दिनों हमने न्यूजीलैंड की टीम पर किया, वो आने वाले दिनों में फिर हम करेंगे क्योंकि इंग्लैंड ने भी इनकार कर दिया है पाकिस्तान आने के लिए। आज का हमारा टॉपिक EVM है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ ट्रांसपोर्ट पर। ट्रांसपोर्ट क्या, मेट्रो जो ट्रांसपोर्ट जब CM थे शहबाज शरीफ साहब, जब शहबाज शरीफ CM थे पंजाब के, उन्होंने ट्रांसपोर्ट पर जोर दिया और मेट्रो बनवाना शुरू की। उसके बाद इस्लामाबाद, पिंडी और मुल्तान में भी बनवाई। हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, आज ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। जब मेट्रो पाकिस्तान में बन रही थी, पहली मेट्रो लाहौर में बनी, जो शहबाज शरीफ जो उस वक्त के वज़ीर आला थे उन्होंने बनवाई। फिर पिंडी और इस्लामाबाद, मुल्तान में बनवाई। और उस वक्त की जो अपोजिशन थी उन्होंने स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की और कहा कि ये जंगला बस है, ये अरबों रुपया इस पर लग रहा है। दो चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उसका फ़ायदा पब्लिक को कितना था, जो ट्रांसपोर्ट पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाते हैं उनको कितना फ़ायदा था। ये अपोजिशन उस वक्त भूल गई क्योंकि खुद वो अच्छी गाड़ियों में आते जाते हैं, लेकिन पब्लिक के लिए उन्होंने कहा कि ये फजूल प्रोजेक्ट है शहबाज शरीफ का, और ये ट्रांसपोर्ट उनके लिए, गरीबों के लिए शायद उनको पसंद नहीं थी, जंगला बस कहा गया। और स्पेशल टॉप पर जो अपोजिशन थी वो इमरान खान की थी, जो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग इस पर अपोजिशन की और बहुत तनकीद किया वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को। मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब आप मुल्क से बाहर जाएं, पाकिस्तान से बाहर जाएं, यानी हम दूर नहीं जाते, हम UAE में चले जाते हैं, दुबई की बात करते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पे मेट्रो चल रही है और ट्रांसपोर्ट का क्या ज़बरदस्त सिस्टम है। इसी के दूसरे कंट्रीज हैं, इसके अलावा भी अमेरिका, यूरोप, दुबई के अलावा भी बहुत सारे कंट्री हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी चलती है। और ये सहूलत आप, जब इमरान खान ये कहते थे, अब भी कहते हैं कि मलेशिया ने बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप किया है, चाइना ने बहुत अच्छा सिस्टम किया है। जिस मुल्क में भी जाते हैं वो इम्प्रेस होते हैं, इंस्पायर होते हैं और कहते हैं कि इनका सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो जब आप ये भी देखें कि जब उस वक्त ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान में एक अच्छे तरीके से बनवा रहे थे शहबाज शरीफ, आपने भरपूर तनकीद किया। और मैं ये कहना ये चाहता हूँ आपके, मैं मशीन को कंपेयर करना चाहता हूँ, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उसको मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। ये वो अच्छा काम था शहबाज शरीफ का, वो अच्छा काम था गरीबों के लिए, पब्लिक के लिए, लोगों के लिए वो एक सहूलत थी। तो आपने उस पर बहुत खुलकर तनकीद की और आज वही आपने पेशावर में भी बनवाई और आज उसको आप खुद आगे लेकर चल रहे हैं। और उसमें जो पब्लिक का फ़ायदा है, लोगों का फ़ायदा आप अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन आपने उस वक़्त इस पर तनकीद की और लोगों पर तनकीद की, सियासतदानों पर तनकीद की, और आप खुद ट्रांसपोर्ट कौन से यूज़ कर रहे हैं अपने ऑफिस आने के लिए। आपने बड़े दावे ये किए थे कि हम गवर्नर हाउस गिरा देंगे, प्राइम मिनिस्टर को एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना देंगे, यूनिवर्सिटीज़ बना देंगे। आप कुछ नहीं कर सके, ना वो इंस्टीट्यूट बन सके, न यूनिवर्सिटीज़ बन सकी, ना वो जिनको आप गिराना चाहते थे वो नहीं गिरा सके। जो भी आपके इसके पीछे जो आपकी पॉलिसी है या आपको कोई रुकावट है, ये आप जानते हैं, लेकिन ये आपके मुंह की बातें थी कि हम ये गिरा देंगे, हम ये अदारे बढ़ा देंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे मेट्रो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बन रही थी, तो दुनिया को जब देखते हैं वो अच्छी चीज़ है जिनसे आप इंस्पायर होते हैं। पाकिस्तान में होना चाहिए था, आपने कहा कि ये अच्छा नहीं है। लोगों की आप बिल्डिंग्स देखें, जाते हैं बाहर, अपने पूरी दुनिया घूमी, आप कहते हैं मैं पूरी दुनिया घूमी है, आप वहाँ पे देखें कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, सरकारी भी, प्राइवेट भी। और ये पाकिस्तान को भी ज़रूरत है, पाकिस्तान को हम प्रेजेंट करते हैं। और ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जिसमें हर तरह की खूबसूरती है, हर तरह की बरकत है। तो अगर बिल्डिंग्स भी खूबसूरत होंगी, बड़ी होंगी, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो पाकिस्तान को पेश कर रही हैं वो बिल्डिंग भी। आपने कहा कि गिरा देंगे, अब जाहिर है अब हट तो नहीं यहाँ पे बनानी, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं गिरानी। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का हो और वो एक कोठरी में बैठा हो,
और वो एक हट में बैठा हो, वो उसको अच्छा यही है कि वो एक अच्छी बिल्डिंग में बैठा हो, उसके ऑफिस हैं, वो बैठा हो, ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो। जब हमारे पास डेलीगेशंस आते हैं वो देखें कि पाकिस्तान के कितना खूबसूरत है, उसके साथ लोग खूबसूरत हैं, उसके साथ हुकूमत खूबसूरत है, उसके साथ उनकी बिल्डिंग्स भी खूबसूरत हैं। लेकिन आपने ये तनकीद की, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो अच्छी चीज़ है। जब हम बाहर को देखते हैं, कंपेयर करते हैं पाकिस्तान में तरक्की होनी चाहिए। आपने खुलकर इस पे अपोजिशन की तनकीद की। अब मैं आता हूँ आपकी तरफ। आपका ये अच्छा काम है। बहुत सारी आपके जो नाकदीन भी हैं, मुखालफ भी हैं, वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होनी चाहिए, वो कहते हैं होनी चाहिए। आपकी मुखालफत क्यों हो रही है? मुखालफत इसलिए हो रही, आपने अपोजिशन में रहते हुए आपने हर अच्छे काम को बुरा कहा। बुरे काम को तो बुरा कहना चाहिए, आपने उनके अच्छे कामों को भी बुरा कहा। अब आपके अच्छे काम को बुरा कह रहे हैं। मैं ये भी कंपेयर आप जिनसे करते हैं, पूरी दुनिया से कंपेयर करते हैं अपने आप को, पाकिस्तान को, आप कहते हैं मैं पूरी दुनिया घुमाऊं, तो वहाँ पे आईटी का दौर, फुल आईटी का दौर आगे आ चुका है। वहाँ पे कंप्यूटराइज चीज़ें हो चुकी हैं, वहाँ पे 1 क्लिक पर चीज़ें आ चुकी हैं। तो आपका ये जो स्टेप है ये बहुत अच्छा है। अगर दुनिया तरक्की कर रही है तो हमें भी करनी चाहिए, ये इन चीज़ से निकलना चाहिए। आपके मुखालफ भी ये कहते हैं कि मशीन होनी चाहिए, लेकिन चूंकि आपने बेजा तनकीद की, आपने बड़े बड़े दावे किए, आज वही जो दावे आपके सामने आ रहे हैं एक, और जो आपने अपोजिशन की आज वो अपोजिशन आपके साथ कर रहे हैं, और जो आज की अपोजिशन है वो आपके साथ अपोजिशन कर रही है। हालांकि ये काम बुरा नहीं है, वो अब धांधली का शोर मचा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्री प्लान कर रहे हैं। आप हालांकि हमें ये पता है, एज ए तज्ज़िया नगार हम ये कहते हैं कि जब ये इलेक्शन होंगे आप नहीं होंगे, ना आपकी हुकूमत होगी, ना आपका असर और रसूख होगा, क्योंकि ये जो होना है केयर टेकर निगरान हुकूमत की मौजूदगी में इलेक्शन होने हैं। आपका कोई अमल दखल नहीं होगा, लेकिन आप पर इल्ज़ाम लग रहा है कि आप तैयारी कर रहे हैं उसकी धांधली की। तो मैं ये कहता हूँ, अगर उस वक्त आपने इतनी बड़ी तनकीद, इतनी ज़्यादा तनकीद आप हुकूमत पर की, अब हुकूमत आपकी हुकूमत में अपोजिशन तनकीद कर रही है, और ये पैसा किसका ज़ाया हो रहा है, किसका वेस्ट हो रहा है? पाकिस्तान का। ये टाइम किसका वेस्ट हो रहा? पाकिस्तान का। ये एनर्जी जो आपने काम करने थे, जो अपोजिशन में काम करने थे, वो नहीं हुए। ये सिर्फ वो गिवन एंड टेक है जो आपने अपने उस वक्त की हुकूमत को दिए एज अपोजिशन होते हुए। अब अपोजिशन आपको हुकूमत होते हुए आपको ये टफ टाइम दे रही है। ये पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं हो रहा। मुझे ये बताएं, मैं अपोजिशन से भी ये सवाल करता हूँ, उनके नाकदीन से भी, और जो वोटिंग मशीन के हक में भी, ये क्या इसमें खराबी है वोटिंग मशीन में? बड़ा ज़बरदस्त दुनिया अब आईटी पे है, एक क्लिक पर है, और हम कहते हैं कि ये ना हो। हम फिर अभी वो पीछे, कौन सी दुनिया में हम एडवांस नहीं हैं, हम बल्कि पीछे जा रहे हैं। और ये अच्छी चीज़ थी, मेट्रो अच्छी चीज़ थी, लेकिन पाकिस्तान को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं क्रिटिसाइज़ करके। आज की मैं जो अपोजिशन है उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको आने दें, इसको लॉन्च करने दें, ताकि अच्छा काम हो, ताकि इलेक्शन धांधली के बगैर हो। आप उनके साथ बैठें, हुकूमत के साथ बैठें, आप कानून साजी करें, जाके पार्लियामेंट में आप करें, ताकि आपके जो रिजर्वेशंस हैं वो ख़त्म हो। लेकिन आप इस मशीन को आने दें। आप ये इस हुकूमत का काम नहीं। अपोजिशन से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, इमरान साहब उस वक्त नहीं हो गए, पीटीआई की हुकूमत नहीं होगी, निगरान हुकूमत होगी। और अगर कोई धांधली करेगा वो फिर सिस्टम में कोई रहते हुए धांधली करेगा, ये सिस्टम से आउट होंगे। जैसे आप अपोजिशन है, नहीं उस वक्त इलेक्शन लड़ेंगे, और वो भी इलेक्शन लड़ रहे होंगे, एक दूसरे के आप मुखालफत में इलेक्शन लड़ेंगे। तो सिर्फ हमने पाकिस्तान का ये सोचना है, मेट्रो की भी मुखालफत गलत थी, और ये जो मशीन है इसकी भी मुखालफत गलत है। और ये पैसे करोड़ों अरबों का पाकिस्तान का पैसा लग रहा है, और दिन आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, कौम का भी, अपना भी, और गैर ज़रूरी तनकीद करके। आज
जो इमरान साहब ने बोया था वो काट रहे हैं, क्योंकि सख्त अपोजिशन उन पर हो रही है। और जो अपोजिशन के, जब उनकी हुकूमत थी, उन्होंने अपोजिशन में, हुकूमत में रहते हुए अपोजिशन में था, आज वो आपको वो सब कुछ बता रहे हैं कि हम भी अपोजिशन हैं, आपके हर अच्छे काम को हम बुरा कहेंगे। और आज ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि आज का हमारा सिर्फ और सिर्फ जो ये व्लॉग था, ये था कि वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल अच्छा काम है, धांधली के चांसेस बड़े कम हैं। चूँकि आपने मेट्रो पर और उनके अच्छे कामों पर तनकीद की, आज आपके अच्छे कामों पर, एहसास प्रोग्राम पर, आपके इस वोटिंग मशीन पर तनकीद हो रही है, इसलिए कि हमने पाकिस्तान का नहीं सोचते हैं, अपनी ज़ात का सोचते हैं। और अपोजिशन अभी जो कह रही है, बिलावल साहब जो कह रहे हैं रोटी कपड़ा मकान के, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आप भी उस वक्त दावे कर रहे थे। आज ये भुगतना पड़ता है, जब हुकूमत में जब आप लोग आते हैं तो फिर भुगतना पड़ता है। तो मेरी ये आपसे सबसे दरख्वास्त है, सियासतदानों से, अपोजिशन से, हुकूमत से, आप फर्स्ट पाकिस्तान का सोचें, फिर अपनी सियासत का और अपनी हुकूमत का सोचें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे।